गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में यूनिट 8 में टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट पोएम है, जो पार्ट 1 है, वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक इन 135। ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 135। बच्चों, यहाँ नंबर नहीं लिखा है, लेकिन आप यूनिट 8 पार्ट 1 ओपन कर सकते हो। बुक्स, बुक्स मीन बच्चों क्या? बुक्स मीन्स किताबें। कई तरह की किताबें होती है, यानी कि कॉमिक्स बुक होती है, हिस्टोरिकल बुक्स होती है, इस्लामिक बुक होती है, एजुकेशनल बुक्स होती है, ऐसे कई जो बुक्स होती है। तो यहाँ एक लाइब्रेरी की बात की गई। तो बच्चों, लाइब्रेरी क्या है? तो हम जानते हैं तब तक लाइब्रेरी में कई तरह की अलग अलग जो बुक्स है हमें पाई जाती है, यानी कि हमें कोई भी बुक्स की ज़रूरत हो तो हमें वो ऐसी जगह है लाइब्रेरी की, वहाँ हम ढूंढ सकते हैं, यानी कि हमको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ऐसी एक जो लाइब्रेरी है उसकी यहाँ बात की गई है। तो आज हम जो पोएम है वो सीखेंगे। कम इन से द लाइब्रेरी डोर। लाइब्रेरी डोर मीन्स जो लाइब्रेरी का जो डोर होता है, जो हम हमारी भाषा में कहते हैं दरवाजो। तो लाइब्रेरी डोर वो सबको ये कहता है कि तुम आओ आओ। आई ओपन इट वाइड एंड सो बुक्स गैलोर। आई ओपन इट वाइड, वाइड मीन्स कई जगह में, यानी एंड सो बुक्स गैलोर, यानी कि मेरे पास, यानी कि लाइब्रेरी कहती है कि तुम मेरी लाइब्रेरी में आओ, और मेरे पास गैलोर मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि बुक्स गैलोर मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में कई जो बुक्स है। टॉल स्किनी बुक्स, यानी कि लंबी लंबी और पतली पतली। टॉल मीन्स लंबी, स्किनी मीन्स पतली, तो लंबी लंबी पतली पतली बुक्स है। अप हाई ऑन द शेल्फ। शेल्फ मीन्स बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो शेल्फ देख रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके पीछे जो कबाड़ है उसको शेल्फ कहा जाता है। तो सबसे ऊपर, यानी कि शेल्फ में सबसे ऊपर लंबी लंबी पतली पतली किताबें रखी है। लिटिल फेट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स। और फेट बुक्स मीन्स जो चौड़ी बुक्स है, यानी कि हम हमारी मदर टंग में कहते हैं जाड़ी, यानी कि जो जाड़ी किताबें हैं वो अपने आप, देमसेल्व्स मीन्स अपने आप खड़ी है, क्योंकि वो बहुत वजन में भी है और फेट है, इसलिए वो खड़ी है। आई ओपन वन अप एंड सेट डाउन टू लुक। आई ओपन वन अप, यानी कि मैंने एक बुक ओपन की, एंड सेट डाउन टू लुक, और मैं देखने लगा। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, यानी कि जो बुक्स में जो पिक्चर्स थे वो स्टोरी कहने लगे। व्हाट अ वंडरफुल बुक्स, यानी कि ऐसी अच्छी बुक्स है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो जो बुक्स है वो ओपन करते हैं तो ऐसे ऐसे पिक्चर है कि उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो पिक्चर है वो पिक्चर से ही हमें पता चलता है कि वो जो स्टोरी है वो क्या कहना चाहती है। तो बच्चों, यहाँ एक लाइब्रेरी की बात की गई है। लाइब्रेरी का डोर है वो सबको बुलाता है। क्यों बच्चों? कि तुम मेरे डोर पर, यानी कि मेरे पास आओ, यानी कि लाइब्रेरी में आओ मेरे पास बड़ी मात्रा में, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में कई जो ज़्यादा बुक्स है। कुछ जो बुक्स है वो लंबी लंबी पतली पतली है, और कुछ जो बुक्स है वो फेट है, और कई जो बुक्स, यानी कि लंबी लंबी पतली जो बुक्स है वो ऊपर की तरह है, और जो फेट बुक्स है वो नीचे की तरह अपने आप खड़ी है। और इसमें से एक जो बच्चा है वो बुक्स ओपन करता है और देखता है, और वो जो पिक्चर्स है वो जो बुक्स है, यानी कि बुक में जो स्टोरी है, वार्ता है, वो क्या कहना चाहती है वो अपने आप पता चल जाता है। तो ऐसी एक वंडरफुल बुक है। तो बच्चों, आज हम उसका जो न्यू जो वर्ड्स है जो आप नीचे देख सकते हो, आज हम करेंगे। लाइब्रेरी। तो
बच्चों लाइब्रेरी किसको कहा जाता है? जिस जगह पे बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग कई जो तरह की जो बुक्स होती है उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। वाइड मीन्स चौड़ा, गेलोर मीन्स बहुत बड़ी मात्रा मीन्स टू मेनी, स्किनी मीन्स पतला, शेल्फ मीन्स अलमारी, वंडरफुल मीन्स अद्भुत। तो बच्चों आज हम उसका जो क्वेश्चन आंसर 136 पर वो आज हम करेंगे। तो बच्चों टर्न द पेज 136, टर्न द पेज 136। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से? लाइब्रेरी का जो डोर है वो क्या कहता है? तो बच्चों हमने अभी इस पोएम में सीखा कि लाइब्रेरी का डोर ये कहता है कम इन, कि तुम अंदर आओ। तो हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। द लाइब्रेरी डोर से ऐसे कहता है कि अंदर आओ। नेक्स्ट है व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक? जो बुक्स है उसका लुक कैसा है? तो बच्चों हमने देखा कि कुछ जो पतली है कुछ फेट है, तो हम लिखेंगे द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक टॉल, लंबा, स्किनी, पतला, लिटल, छोटा, और फैट मीन्स चौड़ा। तो द लाइब्रेरी डोर से द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक टॉल, स्किनी, लिटल एंड फैट। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है Why did the child in the poem like looking at the picture? Why did the child in the poem like looking? वो जो बच्चे हैं उसको पिक्चर क्यों पसंद है? क्योंकि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और पिक्चर के साथ जो बच्चों को पता चलता है कि ये जो स्टोरी है वो क्या कहना चाहती है। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, थर्ड नंबर का The child in the poem like looking at the picture because they told stories. They told stories. The child in the poem like looking at the picture because they told stories. तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है लिसन टू द वर्ड्स। हमें ये वर्ड्स लिसन करने हैं। कम इन, गो आउट। नेक्स्ट है लेट्स लिसन में
यानी कि कुछ जो साइन है यानी कि कुछ जो प्लेस है वहाँ आपको कैसे वर्ड सुनने मिलेंगे। तो एट होम, होम में जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम कहते हैं मोस्ट वेलकम। तो हम लिखेंगे फर्स्ट में एट होम में आएगा मोस्ट वेलकम। आप बच्चों मेरे साथ लिख सकते हो, मैं ओनली आंसर लिखती हूँ, वो आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट वर्ड साइन यू हैव सीन, कुछ जो प्लेस है वहाँ आपको कैसे वर्ड्स सुनने मिलेंगे। तो फर्स्ट एक होम में हमें सुनने मिलेगा मोस्ट वेलकम, यानी आप मेरे घर पधारो। एट द वेजिटेबल शॉप, आप कोई वेजिटेबल शॉप में जाओगे तो मे आई हेल्प यू प्लीज, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, ऐसा आपको सुनने मिलेगा। एट लाइब्रेरी, तो आपको वहाँ साइलेंटली रहना होगा, यानी कि साइलेंटली कहा जाएगा। एट डोंट डॉक्टर प्लेस, तो वहाँ आपको डोंट स्मोक, सॉरी डोंट स्मोक, प्लीज साइलेंट, ऐसे जो वर्ड्स आपको सुनने मिलेंगे। तो बस स्टॉप, तो टिकट प्लीज, आपको टिकट की टिकट जैसा सुनना आप सुन सकते हो। टॉय शॉप, तो वहाँ पे मे आई हेल्प यू प्लीज, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, ऐसा आपको सुनने मिलेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, क्या आपको स्टोरी बुक्स पसंद है। तो बच्चों आपको अपनी तरह लिखना है कि यस आई लाइक द स्टोरी बुक्स, तो आपको ऐसे लिखना है। मैं आपको कहती हूँ, आपको अपनी आप नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक, आपको किस प्रकार की स्टोरी पसंद है। तो आपको जो भी स्टोरी पसंद है, यानी कि जो स्टोरीज होती है, जो एनिमल्स की स्टोरी होती है, ऐसी जो एडवेंचर जो स्टोरी होती है, इस्लामिक स्टोरी होती है, तो आपको कैसी भी स्टोरी पसंद है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो बच्चों टर्न द पेज, टर्न द पेज, थर्ड नंबर का द वर्ड गेलोर मीन इन द ग्रेट नंबर्स, यानी कि गेलोर का मीनिंग होता है कि कई मात्रा में। डू यू ऑल्सो हैव अ लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स, यानी कि आपके पास क्लास की लाइब्रेरी है और स्कूल की लाइब्रेरी, तो उसमें से कीप मैनी बुक्स, किस में बहुत बड़ी बुक्स होगी, कैन यू बोरो बुक्स। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि क्लास लाइब्रेरी में इतनी बुक नहीं होती जितनी स्कूल की जो लाइब्रेरी में होती है, और हम जो बोरो बुक्स यानी कि आप वो खरीद सकते हो या उचक सकते हो, तो नो बच्चों हम ऐसी जो बुक्स है वो नहीं उचक सकते। नेक्स्ट है टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट स्टोरी बुक्स, आपको अपने क्लास में अपनी जो पसंदीदा स्टोरी बुक की है उसकी आपको कहनी है। टॉक अबाउट द कैरेक्टर यू लाइक मोस्ट इन द बुक, आपने जो भी जो स्टोरी रीड की उसमें कौन सा कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपको ऐसे अपने क्लास में कहना है। लेकिन बच्चों अभी जो क्लास बंद है तो आपको अपने घर ये बोलना है। नेक्स्ट है बच्चों फन टाइम, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। From group of 5 or 6 children in the class sit in circles, the first child will begin to the book chain
by saying the name of the storybook. The next and extend the chain by saying of the name of another book. In this way, a book chain is formed. The more the round the children can go on for, the longer the book chain will be. See which group makes the longest book chain. आपको एक बुक चेन बनाना है, यानी कि जो बुक है आपको 1 by 1 जो सर्कल में रीड करके पास करने, ऐसा ये जो चेन बनाना है। लेकिन हम अभी जो स्कूल ओपन होती है तो हम कर सकते हैं ऐसी जो चेन है, यानी कि जो एक्टिविटी है, हम जब आप आओगे तो हम ये एक्टिविटी करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ जो बच्चे हैं उनके पास जो चेन है, किसकी बच्चों? बुक्स की चेन है। नेक्स्ट पेज नंबर 138। लेट्स राइट। तो बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, मेक वर्ड फैमिलीज। द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज बीन रिटन फॉर यू। आपको एक वर्ड्स लिख कर दिया है और दूसरे वर्ड्स आपको अपनी तरह लिखना है, तो मैं आपको सिखाती हूँ। तो फर्स्ट है बच्चों EL। हमें ऐसे स्पेलिंग लिखने के पीछे EL आएगा। तो यहाँ है वेयर जो हमें लिख कर दिया है। उसके बाद शेल, बेयर, स्पेयर, टेल। तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है टेल। तो टेल लिख कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों सी, 3, बी, ट्री। तो आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद लुक, क्रुक, शुक, तो आपको ऐसे लिखना है। तो आप बच्चों ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है लुक एट दिस सेंटेंस। आप ये सेंटेंस देखो। A library is a place where books are kept. लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहाँ बुक्स रखी जाती है। ऐसे में ये जो सेंटेंस देखकर कौन सा प्लेस वहाँ सूट होता है, तो हमें ये लिखना है। फर्स्ट है एयरप्लेन इज प्लेस वेयर एरोप्लेन टेक ऑफ एंड लैंड। तो बच्चों एरोप्लेन कहाँ टेक ऑफ और लैंड होते हैं? तो बच्चों वो एयरपोर्ट पर होते, तो हम लिखेंगे एयरपोर्ट। ऐसी कौन सी जगह वहां खाना बनाया जाता है? तो किचन। अ ब्लैंक इज प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ। ऐसी कौन सी जगह है जहां बीमार व्यक्ति को टेकन केयर यानी कि केयर की जाती है? हॉस्पिटल। अ ब्लैंक इज प्लेस वेयर यू कैन बाय थिंग। ऐसी कौन सी जगह जहां आप कोई भी चीज खरीद सकते हो? तो शॉप। नेक्स्ट अ ब्लैंक इज प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। ऐसी कौन सी जगह है जहां बच्चे अभ्यास कर सकते हो? तो स्कूल। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये लिख सकते हो।
यहाँ बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और मैंने आपको कंप्लीटली सिखाया है। और जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब हम टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्ट 2 है गोइंग टू बाय बुक वो हम सीखेंगे। तो बच्चों आपको जो भी कंप्लीट है वो आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं और नोटबुक में। तो बच्चों यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तब हम टेक्स्ट बुक लेकर ही और टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेकर बैठेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्ट 2 है वो बाकी है। तो बच्चों थैंक यू।